दिल्ली के 10 वर्ष पुराने सीएनजी ऑटो चालकों को मिल सकता है मौका। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने दिए अच्छे संकेत। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली में आने वाली नई ईवी पॉलिसी 2.0। इसका ऐलान कभी भी हो सकता है, ड्राफ्ट बन के तैयार हो चुका है। यहां पर मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा दिल्ली के समस्त सीएनजी ऑटो चालकों को कि उन्होंने पुरजोर तरीके से इस नई ईवी पॉलिसी का विरोध किया। चाहे नेशनल मीडिया चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया चैनल यूट्यूब या फिर फेसबुक हो, उन्होंने अपनी बातों को खुलकर रखा और इस पॉलिसी का जमकर विरोध किया। साथ ही साथ दिल्ली की कुछ ट्रांसपोर्ट यूनियन लगातार इस ईवी पॉलिसी का विरोध कर रही हैं और चालकों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही हैं। तो दिल्ली के ऑटो चालकों के विरोध को देखते हुए, दिल्ली की ट्रांसपोर्ट यूनियन के विरोध को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब एक फैसला लिया है। तो क्या फैसला लिया है, इसको बताने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। दोस्तों, इस समय दिल्ली के सभी ऑटो चालक इस ईवी पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और कुछ ट्रांसपोर्ट यूनियन भी इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी ट्रांसपोर्ट यूनियन हैं इसका विरोध नहीं कर रही हैं। खाली व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज लिख के ये कहती हैं कि हम इस पॉलिसी के खिलाफ हैं, ये पॉलिसी नहीं आएगी, हम इस पॉलिसी को रुकवा देंगे। लेकिन वो खुलकर बयान नहीं देते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। चलो, ऐसी यूनियन को तो हम छोड़ ही देते हैं। जो चालकों के हित में बात ना करे उसको ट्रांसपोर्ट यूनियन ही कहना बेकार है। अब सरकार की तरफ से संकेत ये आए हैं, जो सरकार ने ईवी पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट बनाया है उसको कैबिनेट के पास भेजने से पहले सरकार ने ये संकेत दिए हैं कि इस ड्राफ्ट पॉलिसी को जनता के पास, स्टेक होल्डर के पास यानी कि ट्रांसपोर्ट यूनियनों के पास भेजा जाएगा और उनकी राय ली जाएगी कि इस पॉलिसी में क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर आप समझ गए होंगे, अगर सरकार ऐसा कदम उठाती है, इस ड्राफ्ट पॉलिसी को स्टेक होल्डर के पास भेजती है, तो आप जानते ही हैं कोई भी ट्रांसपोर्ट यूनियन या फिर कोई भी चालक इस ईवी पॉलिसी का समर्थन नहीं करेगा। और समर्थन करेगा भी तो वो जो इसमें प्रावधान रखे गए हैं उन प्रावधानों में संशोधन करने की मांग जरूर करेगा। अब जैसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस ड्राफ्ट पॉलिसी को स्टेक होल्डर के पास भेजेगी, उनकी राय लेगी, उनकी फीडबैक लेगी, भेजती है, तो सीएनजी ऑटो चालकों को यह मौका मिलेगा कि वो अपनी राय दे सकें, अपनी परेशानी बता सकें और इस ईवी पॉलिसी का खुलकर विरोध कर सकें। तो मैं समस्त दिल्ली के चालकों से यह कहना चाहता हूं, आप जिस भी ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े हैं, आप उस ट्रांसपोर्ट यूनियन के लीडर से यह जरूर कहिए कि अगर इस पॉलिसी के बारे में आपसे राय ली जाती है तो जो ड्राइवरों के हित में होना चाहिए आपको वही राय देनी है। और मैं समस्त ट्रांसपोर्ट यूनियनों से भी ये अपील करना चाहूंगा, अगर ये ड्राफ्ट पॉलिसी आपकी राय के लिए आपके पास भेजी जाती है तो आप सभी चालकों से राय लेकर चालकों के हित में इस पॉलिसी में राय दीजिए, जिससे कि दिल्ली के सीएनजी ऑटो चालकों का रोजगार बच सके, उनकी गाड़ी बच सके और वो अपने परिवार को चला सकें। तो सीएनजी ऑटो चालकों के पास ये आखिरी मौका होगा और ट्रांसपोर्ट यूनियनों के पास भी ये आखिरी मौका होगा। और इस मौके का फायदा चालकों को, ट्रांसपोर्ट यूनियनों को जरूर उठाना चाहिए ताकि इस ईवी पॉलिसी में संशोधन हो सके। तो बस दोस्तों, यही थी आने वाली ईवी पॉलिसी के बारे में मेरी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।